हेलो बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर जो कि आपकी बायोलॉजी से है। किस चैप्टर से है, किस सब्जेक्ट से है, आपके इस वीडियो का संबंध तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएँ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, कई सारी शाखाएँ होती, ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट है जो कई सारे पार्ट में विभक्त है, तो उसकी विभिन्न विभिन्न शाखाएं हैं। ठीक है, यदि उन शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं तो उसी चैप्टर की आज बात करेंगे। किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वही हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और क्या है, शाखाओं के जनक। चलिए, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, और उनके फादर कौन हैं, उनके जनक कौन हैं, सबसे पहले उनकी खोज किसने की थी, उनको जानेंगे। चलिए, सबसे पहला नाम आता है कि जंतु विज्ञान है क्या। ठीक है, तो जीव विज्ञान जिस प्रकार से हम उसको बायोलॉजी जानते हैं, उसको मेन ब्रांच, सब मेन ब्रांच, उप मुख्य शाखा दो हैं, जिसमें से पहली है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी। कौन सी हैं? बायोलॉजी की, ये बायो हो गया, इसकी मेन दो ब्रांच हैं जिसमें एक जूलॉजी एक बॉटनी कहलाएगी। जूलॉजी के फादर हैं आपके अरस्तु। खैर, इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको जीव विज्ञान का भी फादर कहा जाता है। ठीक है, कि इनको अरस्तु को दो विषय का जनक कहा जाता है, जिसमें पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में अंतर क्या है, दोनों ही तो जीव हैं। तो भैया, जीव विज्ञान का अर्थ है जीव, सजीव प्लस निर्जीव। ठीक है, और जंतु विज्ञान का है कि ओनली सजीव या फिर सिर्फ जानवरों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके फादर यानी कि बॉटनी के, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम पौधों का अध्ययन करेंगे, है ना, पौधों का करेंगे। इसके फादर कहलाते हैं थियोफेस्टस साहब। ये थियोफेस्टस साहब ने सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। कह रहा है जंतु विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे, बोलो, जंतु विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे? तो हमने कहा कि अरस्तु साहब कहलाएंगे, ये आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे? तो थियोफेस्टस साहब कहलाएंगे। ये आपका दूसरा नंबर का पॉइंट क्लियर होता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान कौन कहलाएंगे? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे, किनका अध्ययन करेंगे, हम बताते हैं। प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा पैरामीशियम होता है ना, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है ना, फंगस। तो ये छोटे छोटे जीवों का जो अध्ययन किया जाएगा, तो लुई पास्चर इनके क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। और ये विज्ञान क्या कहलाती है, विज्ञान की ब्रांच कौन सी कहलाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, चलिए, तीसरे नंबर का पॉइंट भी क्लियर होता है। चौथे नंबर का पॉइंट में आते हैं जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीवाणु विज्ञान से साफ साफ है कि जीवाणु का अध्ययन करेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएंगे, इसको बैक्टीरियोलॉजी कहलाएंगे। इसके फादर कौन है, रॉबर्ट कोच हैं। चलिए, प्रतिरक्षा विज्ञान, इसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, इम्यूनोलॉजी कहलाती है। इसके फादर कौन है, एडवर्ड जेनर हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्ग की। ये आपका कौन सा नंबर है, छठवां नंबर है। वर्ग की तथा वर्गीकरण के विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको इंग्लिश में टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीवों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैं एक सीक्वेंस दे दूं आपको, एक कमल दे दूं, ठीक है, एक कमल दे दिया, एक लड़का दे दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, और एक क्या कर दिया, एक बैक्टीरिया लिख दिया। तो आपको मैं कहूँगा कि किस इसको किंगडम में रखेंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो आपका प्लांट किंगडम, प्लांट है, तो प्लांट किंगडम में आएगा। लड़का किस में आएगा, लड़का और बैक्टीरिया दोनों एनिमल किंगडम में आएंगे। परंतु सुन लो, एनिमल किंगडम में आने के बावजूद भी बैक्टीरिया को अलग फाइलम में
संघ अलग हो जाएगा, मोनेरा संघ में लिखा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। इसके फादर कौन है, विलियम हार्वे हैं। और ये जो आपको पहले बोला गया था 7वें नंबर का कि वर्गीकरण विज्ञान या फिर टेक्सोनॉमी को फादर कौन कहलाएंगे, काइलोरस लिनियस। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी फादर कौन कहलाएंगे, रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन के फादर कहलाएंगे हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान, देखो यार ये रटने वाले हैं सब्जेक्ट, है ना, रटने वाले क्वेश्चन है पूरा, तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी के फादर कौन कहलाएंगे, हेनरिच एंटन डी बेरी। ये क्या एक तो इतना बड़ा नाम है, हेनरिच एंटन डी बेरी, ये इसके फादर हैं, किसके, कवक विज्ञान के, ठीक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स इसके फादर कहलाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब आते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे, कैलोरस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस को अभी आपने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी के भी फादर कहलाते हैं, ठीक है। और बॉटनी के यानी कि ओल्ड बॉटनी कह दीजिए, एंशियंट बॉटनी कह दीजिए, उसके फादर कहलाएंगे थियोपिस्टस, ठीक है। रुधिर की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, तो इसके फादर कौन कहलाएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान की खोजकर्ता कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। चलिए अनुवांशिकी के फादर कौन कहलाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। जी से जेनेटिक्स और जी से ग्रेगर जॉन मेंडल, इस प्रकार से थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। आधुनिक वंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के भी फादर, जेनेटिक्स दोनों शब्द हैं, चाहे बोले मॉडर्न या बोले एंशियंट, आपको ग्रेगर जॉन मेंडल में ही टिक करना है, ठीक है। चलिए भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे, तो बीरबल साहनी जी कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन कहलाएंगे, पॉल बॉर्ग कहलाएंगे। और आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि शैवाल विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे, विलियम हेनरी हार्वे कहलाएंगे। भारतीय शैवाल विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे, देखिएगा पहला बोला गया है कि शैवाल विज्ञान के फादर, दूसरा बोला गया है भारतीय शैवाल विज्ञान के फादर। तो यदि शैवाल विज्ञान के फादर बोलते हैं तो विलियम हेनरी हार्वे कहलाएंगे, और यदि भारतीय शैवाल विज्ञान के फादर कहते हैं तो MOP आयंगर, आप आयंगर दोस्तों, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी या फिर इंडियन इकोलॉजी के नाम से जो फादर हैं इनके क्या कहलाएंगे, रामदेव मिश्रा जनक कहलाएंगे। औषधि विज्ञान कई बार एग्जाम में आई है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि फार्मा, ये तो शब्द नहीं बना, ठीक है ना। औषधि विज्ञान के फादर कौन कहलाएंगे, हिपोक्रेट्स कहलाएंगे। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोपी के फादर कौन कहलाएंगे, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन कहलाएंगे इनके जनक, ठीक है। चलिए यदि यहाँ तक समझ आ गया हो तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कैसे क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित किया जाएगा, तो अंगूर का सेब होता है एक बीड यानी कि मोती जैसे, देखिए ठीक इसी प्रकार आप ट्रिकी से याद कर लें कि बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर कहलाएगा, अंगूर का उत्पादित किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी से, ठीक है। वर्मी कल्चर से किसका किया जाता है, केचुए का, है ना, वर्मी कल्चर में। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाएगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाएगा। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये आपके सवाल रहे। फिर जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये डेमोग्राफी कहलाता है ना। डर्मेटोलॉजी तो स्किन या फिर त्वचा का अध्ययन कहलाएगा, ठीक है। बोला जीवाश्म वनस्पति या फिर पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, ये वाला भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है? ओलरीकल्चर के। भाई सब्जी में प्रयुक्त होती है ना ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तो ऑयलरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? सब्जी का अध्ययन किया जाएगा। अस्थियों का अध्ययन, आ से अस्थि और आ से ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। चलिए, सर्पों का अध्ययन, सा से सर्प और सा से सर्पेटोलॉजी, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रिक से आप एक बार दो बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आगे। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रो माने जो जल में होगा, मृद रहित पादप संवर्धन से, ठीक है ना। तो मृद रहित पादप कहाँ पाए जाएंगे? जल में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं का अध्ययन हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। जंतु विज्ञान, जीवों का अध्ययन, जीव चाहे मृत तो हों, दोनों प्रकार के, ठीक है ना। चलिए, जंतु विज्ञान थोड़ा सा एक पॉइंट है, क्या कहता है ये पॉइंट के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जिसके फादर कौन है? जनक कौन है? ये अरस्तु साहब हैं, जंतु विज्ञान के जनक, ठीक है ना। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु चाहे हमारे हों चाहे, जंतुओं का ही अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, चाहे हमारे हों चाहे जिंदा, इससे कोई मतलब नहीं। आइए चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या कहता है? ये कहता है कि वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा। चैप्टर बिल्कुल आपके बीचों बीच है, ये टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है। यह कहता है कि घास विज्ञान, एग्रोइस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन कहलाता है। भाई एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? फसल से संबंधित है, और फसल का हरा कलर होता है, जिस प्रकार से घास का हरा कलर होता है। तो इससे आप एग्रो शब्द से याद कर लेंगे कि यह ग्रास शब्द की बात कर रहा है, ग्रास माने घास की, ठीक है। एल्गोलॉजी, एल्गो से एल्गी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका साफ साफ है कि एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल। तो क्या किया जाएगा? एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाएगा भाई। एंटोमोलॉजी, अभी अभी बताया गया है कि आंतरिक संरचना। एंटो माने इन शब्द से इन शब्द की होती है उत्पत्ति, और इन शब्द का मतलब है भैया कि अंदर, तो अंदर की संरचना होगी, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी अभी ही बताया गया था कि फूलों का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान, ये बैक्टीरियोलॉजी है ना। ब्रायोलॉजी के बारे में बताया कि ब्रायोफाइट का अध्ययन करते हैं। कुछ है ऐसे ही शाखाएं हैं जिनके नाम से ही पता चलता है कि किसका अध्ययन कहते हैं। जैसे कैसिडोलॉजी, कैसिडोलॉजी के अंतर्गत क्या करेंगे? पादपों में रोगजन्य गांठों पादप में कैंसर का अध्ययन करेंगे। मानव में कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना। कैसिडोलॉजी किस में कहलाएगा? पादपों में कहलाएगा। चलो, डेंड्रो क्रोनोलॉजी क्या कहलाता है? वृक्षों की आयु का अध्ययन, ठीक है ना। डेंड्रोलॉजी क्या है? वृक्षों के झाड़ियों का अध्ययन है डेंड्रोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द से थोड़ा सा वाकिफ हैं आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं कि पौधे के वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इकोनॉमी बॉटनी, आर्थिक महत्व से लाभकारी पौधे, जैसे चंदन, लाल चंदन की स्मगलिंग करता था ना, कौन करता था? पुष्पा भाई। तो ठीक उसी प्रकार से क्या किया जाएगा कि इकोनॉमी बॉटनी, जो कि इकोनॉमिक तरीके से एक प्रकार से हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए लाभदायक हैं पौधे, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी कहलाती है। एथनो बॉटनी क्या कहलाती है? आदिवासी द्वारा पादपों में उपयोग का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। फॉरेस्ट्री क्या कहलाती है? वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी किसे कहते हैं? इग्जोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभवित जीवों, इग्जो माने बाहर और बायोलॉजी यानी कि बाहर के जीवों का अध्ययन, या फिर बाहर मतलब दूसरे ग्रह, जैसे चंद्रमा में, चंद्रमा तो खैर ग्रह है ही नहीं है, वो कोई वो ही नहीं है, एटमॉस्फियर नहीं है, सही सा, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहलाती है? कृत्रिम जीन से का निर्माण या स्थानांतरण कहते हैं। देखो, जेनेटिक्स से जीन शब्द की उत्पत्ति हुई, और उसी में किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल तरीके से हम चेंजिंग करते हैं तो क्या कहलाएगा? कृत्रिम जीन्स कहलाएगा। अच्छा, लाइकेनोलॉजी से लाइकेन शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाएगा। माइक्रो माने सूक्ष्म या छोटे, तो उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी ट्रिक मैं यही बताऊंगा कि जो याद करना है तो आप याद कर सकते हो, रटना पड़ेगा, और नहीं याद करना तो थोड़े थोड़े इनके टर्म जो हैं, शब्द हैं, उनको थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ बोला गया है माइकोलॉजी, माइक्रोलॉजी दूसरा है। माइक्रो माने होता है छोटा, माइको माने होता है कवक, ठीक है ना। इसको फंगोलॉजी भी, फंगीलॉजी या फिर है ना, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक विज्ञान या फिर कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइको प्लाज्मोलॉजी, प्लाज्मा शब्द से बना है। माइको प्लाज्मोलॉजी में
माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। ठीक है। नीमेटोलॉजी, नीमेटोड का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। नीमेटोड क्या है? नीमेटोड दलदली क्षेत्र में पाए जाने ऐसे पौधे हैं जो कि क्या करते हैं, इनकी जड़ ऊपर की ओर आ जाती हैं। ठीक है ना। तो आप यदि गूगल में थोड़ा सर्च कीजिएगा तो आपको इसका चित्र भी आएगा। ठीक है। पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन है। ठीक है ना। पेलियोबॉटनी, पेलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी देखिएगा, पैलिनो शब्द से बना है पॉलेन। ठीक है ना। पॉलेन शब्द से पैलिनोलॉजी बना है। पॉलेन का मतलब होता है पराग। क्या होता है? पराग। और ग्रेन का अर्थ होता है, ग्रेन शब्द से होता है कण। ठीक है ना, कण। तो पराग कण का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा? पॉलिनोलॉजी के अंदर। ठीक है ना। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये वाला भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो आपको मालूम है कि पादप रोगों का उपचार का अध्ययन किया है। पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट विभिन्न प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो किसके अंदर किया जाएगा? ये पोषक तथा परजीवी के संबंध का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी औषधि कहते हैं ना कि वो फार्मासिस्ट है, फार्मिस्ट है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? ये दवाओं का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी, पहले ही बता देगा, शरीर के विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करेगा। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट का अध्ययन करेगा। फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन करेगा। सर्वे स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी यानी कि ये स्पेस क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में पाए जाने, जैसे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ब्रह्मांड के एटमॉस्फेयर में क्या सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे नील, हरे, ये क्या होते हैं? शैवाल होती है ना, कुछ ऐसी होती हैं। तो उनका अध्ययन किया जाता है हमें स्पेस बायोलॉजी में। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको आ गया होगा। स्पर्मेलॉजी, स्पर्म शब्द से स्पर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो आपको इसमें गलती नहीं करनी है, स्पर्म का अध्ययन नहीं किया जाएगा, परंतु स्पर्म भी बीज के जैसा ही हैप्लॉइड नेचर का होता है, अर्ध गुणसूत्र वाला होता है। तो इसमें स्पर्मेलॉजी के अंदर बीजों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया है। हाइड्रोफोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के, पहले ही बताए गए थे कि जो मृदा में नहीं पाए जाएंगे, मतलब जल के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे वाल्पियाँ आदि का अध्ययन इसके अंदर करते हैं। हाइड्रोफोनिक्स देखिएगा, मैंने वनस्पति केस की विभिन्न शाखाओं का नाम एवं उनके अध्ययन और तथा जनक के बारे में समझा दिया है। आप इस एक चैप्टर को यदि एक बार में नहीं समझ आता तो दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानते हैं और क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिसमें से पहली आती है एनाटॉमी, जिसको हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं कि एनाटॉमी पढ़ने जा रहा हूँ। क्या कहलाएगा? विच्छेद के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। विच्छेदन क्या है? ऑपरेशन, ऑपरेशन, शरीर को काटा और दिल निकाल लिया, तो ये क्या कहलाएगा? विच्छेदन कहलाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति का अध्ययन, किस प्रकार से हमारे जाति विकसित हुआ, इवोल्यूशन के ही एक टॉपिक है ये। किस प्रकार से हमें निग्रो कौन है, होमोसेपियंस कौन है। ठीक है ना। इस प्रकार से इकोलॉजी, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों का विविध संबंधों का अध्ययन। ठीक है ना। एंडोक्रोनोलॉजी, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन है। इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से आप जानते हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, वही है, उनका अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भ्रूण का अध्ययन करेंगे। एंजाइमोलॉजी के अंदर एंजाइम का अध्ययन करें। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों पतंगों को करेंगे। जेनेटिक्स के अंदर जीन का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स के फादर आप अरस्तु कहलाएंगे। ठीक है ना। हीमेटोलॉजी रुधिर विज्ञान कहलाएगा और इसके फादर कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर। ठीक है ना। यार देखो, सौ की सीधी बात, यह टॉपिक है रटने वाला। मैं चाहे जितनी ट्रिक बता दूँ, बार बार नहीं पढ़ोगे, भूल जाएगा। और एक बात याद रखना, विज्ञान एक ऐसी वो है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, चाहे टेक का पेपर दे लो और चाहे जीडी का दे लो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रटना पड़े, लिखना पड़े, चाहे रोना पड़े, याद तो करना है तुम्ही को। और याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं याद करोगे तो भैया क्या कर सकते हैं। फिर भी चलिए, बोल रहा है हीमेटोलॉजी क्या कहलाएगा। हीमेटोलॉजी आपका रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर, उभयचर यानी कि मेढक, सरीसृप यानी कि सांप। ठीक है ना।
तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर एवं सर्पेटो या फिर सरीसृप का अध्ययन करेंगे। मैमेलॉजी, मैमल्स का अध्ययन करेंगे। मैमल्स के अंतर्गत मानव आ जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत प्लाज्मा आ जाएंगे, माइक्रोप्लाज्मा आ जाएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, वायरस आ जाएगा। तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी कहलाती है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी पक्षियों विज्ञान का कहते हैं ना कि ये भैया एबीज फैमिली, एबीज फाइलम का जीव है, ठीक है ना। पैथोलॉजी रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का कहते हैं ना, मीठी गोली देंगे वो पैथोलॉजी वाले भैया, ठीक है ना भाई। चलिए जहाँ से छूटा था वहीं से शुरू कर देते हैं। कहाँ से? ओडोंटोलॉजी डेंटोलॉजिस्ट यानी कि दंत विज्ञान, और न्यूबायोलॉजी ऑर्निथोलॉजी किसका? पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति के लक्षणों का कारण किस प्रकार से है ना, तो रोगों के लक्षण। रेडियोलॉजी जीवों के विकिरण, जैसे रेडियोलॉजी बोलते हैं ना कि भैया अल्ट्रासाउंड निकाल दो, एक्सरे निकाल दो, तो रेडियो किरणों का यूज किया जाता है ना। टेक्सोनॉमी बोला ही गया था कि वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। तो जहाँ तक जिस प्रकार से मुझसे बना गया इस चैप्टर को मैंने फाइनल या फिनिश करने की कोशिश की है मेरे दोस्त। यदि आपको लगा हो जरा से कि मेहनत की गई है इस संपूर्ण चैप्टर में, किस प्रकार से एक एक टॉपिक को समझाया गया है, तो आप ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।